So, hello everyone, and welcome back to the Realty Reveal, the podcast that takes you inside the world of real estate, where we explore new trends, breaking news, and inspiring stories from the leaders itself shaping the industry. And joining us today is a major player in the Indian real estate development, introducing Microtech Infrastructure Private Limited. And today I have with me a very special guest. Please welcome Mr. Gurjeet ji, representing us on behalf of Microtech Infrastructure. Hi Gurjeet ji. Thank you so much. How are you? I'm good. Thank you so much for coming to this podcast. Thank you. And first of all, I want to know आप कितने excited हो आज के podcast को लेकर और आपकी journey real estate में कैसे शुरू हुई? I am very excited because after a couple of I think follow-ups we are able to meet today. And when you say my journey in the real estate industry, it is around 20 years that I'm serving in the same industry. That's really great. And I started my career as a management trainee in the same industry, and today I'm serving as a vice president with a company called Microtech Infrastructure. And when we say Microtech basically people know about the inverter and the batteries, but we are a pioneer company in the real estate industry now, and we are established since 2009. And from last 15 years we had delivered a couple of projects also, which is already in Gurgaon, and we have our presence in Chandigarh also, we have in Noida also. So from last 15 years we had seen lots of ups and downs in the real estate industry, and today the way industry is behaving, I think it is the golden period of real estate industry, and we hope it will be continuing in the future also. Wow, now that's what we can call a true success story. जिस तरीके से आपने हमें पूरी एक स्टोरी बताई है, कैसे माइक्रोटेक ने स्टार्ट किया, कैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट आया और आज के टाइम में जो ग्रोथ माइक्रोटेक ने पकड़ी रखी है, मेरे हिसाब से किसी डेवलपर ने नहीं पकड़ी रखी आज के टाइम में गुड़गांव जैसे एरिया में. सो लेट्स टॉक अबाउट सम न्यू ट्रेंड्स जो आज कल के टाइम में हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में देख सकते हैं. बहुत सारे ट्रेंड्स आ रहे हैं. इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का इतना रोल बढ़ गया है आज के टाइम में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में. आपके हिसाब से गुरजीत जी, आपको क्या लगता है कि अगले 5 से 10 साल में इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट कैसा होगा? रियल एस्टेट मार्केट देखो हमारी नज़र में तो हमेशा ही बुलिश रहेगा, और अगर हम बात करें कस्टमर्स की, तो इंडिया के अंदर लोग दो ही तरह की चीज़ें अपने पास सबसे ज़्यादा रखते हैं. फर्स्ट थिंग इज़ प्रॉपर्टी, सेकेंड थिंग इज़ गोल्ड. तो प्रॉपर्टी मार्केट तो हमेशा बुलिश रहेगा, दिस इज व्हाट वी कैन सी. बट हाँ, प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर बहुत सारे चेंजेस हम लोग देख रहे हैं जो आने वाले टाइम में आएंगे. बहुत सारे बिजनेस हाउसेस जो आज रियल एस्टेट इंडस्ट्री को टेक ओवर कर रहे हैं, लाइक गॉडरेज, लाइक माइक्रोटेक, लाइक टाटा, लाइक महिंद्रा. तो ये लोग अब आने वाले टाइम के अंदर पूरी रियल एस्टेट मार्केट को कैप्चर करेंगे, क्योंकि ये लोग खाली रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर डेवलप नहीं है. इनकी पूरी जो डिपेंडेंसी है वो एज ए बिजनेस हाउस बहुत बड़ी है, और ये लोग प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं. लोगों का ट्रस्ट इनके ऊपर जरूर रहेगा. और आने वाले टाइम के अंदर अगर मैं बात करूं तो रियल एस्टेट में जिस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्शन करते थे, टेक्नोलॉजीज़ में भी बहुत चेंजेस आएंगे आने वाले टाइम के अंदर. जैसे हमने माइक्रोटेक स्टार्ट किया ग्रीनबर्ग के अंदर, तो ग्रीनबर्ग में जिस टाइम पे हमने स्टार्ट किया, L&T को ऑन बोर्ड लिया, तो उस टाइम पे बड़ी नई टेक्नोलॉजी हम लोगों ने फॉलो की, विच इज़ कॉल्ड माइवन टेक्नोलॉजी. आज बहुत सारे प्रोजेक्ट्स माइवन टेक्नोलॉजी पे बनने लग गए. सो आई एम अज्यूमिंग कि अगले 5 से 10 साल के अंदर ऐसी बहुत सारी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज आएंगी, जिससे डिलीवरी और फास्ट होगी और क्वालिटी भी उससे मच बेटर आएगी जो हम ऑलरेडी डिलीवर कर रहे थे. नाउ लेट्स कम टू द करियर पार्ट इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री. तो एक फ्रेशर इंसान जो अभी जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, जिसके पास बहुत सारे चैलेंजेस और उसको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं स्टार्टिंग में, आपको भी पता होगा, तो आप ऐसे इंसान को क्या राय देना चाहोगे कि वो किन चीज़ों को फॉलो करे जो वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो सके? Zoya, as I told you, I also started my career with the same industry as a management trainee, and I can share my experience with you. सबसे पहले I think मैंने पहले भी इस बात को रिपीट किया था कि ट्रस्ट अगर आप किसी कस्टमर का जीत सकते हो, देन किसी इंडस्ट्री में भी आप चले जाएं, तो आपके लिए स्काई इज द लिमिट. सो व्हेन यू इंटरेक्ट विद एनी कस्टमर, सो व्हाटएवर यू आर सेलिंग, यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट, कि आपके पास उसकी डेप्थ नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है. आपको आपके प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है. कस्टमर कभी भी प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो हमेशा जो सेलर होता है उसको खरीदता है पहले.
बीइंग एन ए सेलर, अगर मैंने कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस दे दिया कि वट एवर आई एम सेलिंग टू हिम इट इज़ द वैल्यू फॉर मनी टू हिम, तभी कस्टमर हमारे से बाय करता है। सेकेंड थिंग, एज ए करियर, 20 साल से तो आई थिंक आई एम ऑल्सो इन द सेम इंडस्ट्री एंड टुडे आई वर्क एज ए VP हियर। सो इफ यू आर डेडिकेटेड टू योर वर्क, टू योर कंपनी, सो स्काई इज द लिमिट फॉर यू। आप रियल एस्टेट के अंदर तो डेली के डेली इतने चेंजेस देखेंगे, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप हैंडल करेंगे, मल्टीपल कस्टमर से आप इंटरेक्ट करेंगे, मल्टीपल आपको टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता लगेगा और मल्टीपल ही आपके एक्सपोजर्स आपको देखने को मिलेंगे। सो बीइंग इन अ रियल एस्टेट करियर, आई मस्ट से कि अगर कोई फ्रेशर इस इंडस्ट्री को चूज़ करता है तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के अगर चूज़ करेगा, देन आई थिंक ही कैन मेक वंडर्स। गुरजीत जी, 20 साल किसी एक इंडस्ट्री को देना बहुत बड़ी बात होती है मेरे ख्याल से। आप जैसे एक्सपीरियंस लेजेंडरी इंसान से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई एक ऐसा डेवलपर जो अभी स्टार्टिंग ही कर रहा है, जिसने कदम रखा ही है गुड़गांव के रियल एस्टेट मार्केट में, उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से दैट द वे वी हैड स्टार्टेड दिस कंपनी, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो देयर वाज मेजर चैलेंजिंग इन फ्रंट ऑफ अस। फर्स्ट वाज, जब भी कोई नया डेवलपर आता है तो लोगों का ट्रस्ट नहीं आता। सो ट्रस्ट इज दी, आई थिंक, मेन की एरिया विच ए डेवलपर नीड टू फोकस। ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाता है? ट्रस्ट, यू बिल्ट अप योर प्रोजेक्ट्स फर्स्ट एंड देन यू स्टार्ट सेलिंग इट। बिकॉज आज की डेट में बहुत सारे डेवलपर्स, लोगों को फियर फैक्टर है, लोग आते हैं लोग जाते हैं, बट अगर कोई डेवलपर आज के टाइम में अगर अपना प्रोडक्ट मार्केट के अंदर किसी लेवल पे कंस्ट्रक्शन करके अगर लॉन्च करता है, एंड थैंक्स टू रेरा आल्सो, आज हम लोग रेरा के साथ कहीं ना कहीं अलाइंड हो गए हैं। रेरा हमें खुद बोलता है कि आप प्रोजेक्ट को इतने टाइम के अंदर डिलीवर करो, आप अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, तभी कस्टमर को सेल करो। सो थिंग्स आर हैपनिंग इन द सेम डायरेक्शन, बट एक अच्छा डेवलपर वही माना जाएगा आने वाले टाइम के अंदर जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में करके लिमिटेड प्रोजेक्ट्स करेगा और ऑन टाइम डिलीवरी देगा। एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मेन की मोटिव फॉर एनी रियल एस्टेट डेवलपर हु इज कमिंग और ऑलरेडी एस्टैब्लिश इन द इंडस्ट्री। एग्जैक्टली, आपने बहुत ही एक अच्छा पॉइंट बोला गुरजीत जी, जो मैंने नोटिस किया, दैट इज टाइमली डिलीवरी और कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन गेन करना। तो आई थिंक उससे बड़ी बात किसी एक डेवलपर के लिए हो ही नहीं सकती। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। बीइंग इनटू द इंडस्ट्री फॉर अ डेकेड नाउ, मोर देन अ डेकेड नाउ, आपकी कौन कौन से अपकमिंग और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं माइक्रोटेक के, जो हमारे व्यूवर्स बहुत क्यूरियस हैं इस बारे में जानने के लिए? तो प्लीज आप हमारे व्यूवर्स को बताइए। एक बार जो आप फिर दोबारा बैक जाते हैं, जहाँ पे हमने बहुत सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स की बात की थी। सो आवर जर्नी आल्सो स्टार्टेड इन समवेयर अराउंड 2009। सो सेम चैलेंज हमारे पास भी सेम था। वी वर न्यू डेवलपर। ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रोटेक, पीपल नो अबाउट द इन्वर्टर, UPS, एवरीथिंग। So being in a business house, we are very old, but when we talk about real estate, yes, we were new. But हमारे सामने भी सेम challenges थे, and 2013-14 तक हम लोगों ने भी बहुत सारे अप्रूवल्स लिए, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स हमें पूरी करनी थी। एंड वी हैड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन आल्सो, एंड वी हैड टेकन L&T ऑन द बोर्ड सो दैट वी कैन ब्रिंग अप द कॉन्फिडेंस इन द कस्टमर्स कि खाली माइक्रोटेक नहीं है, एक ऐसा उसके साथ कॉन्ट्रैक्टर है जो अपने आप में एक नाम है, जो आपको आपका प्रोडक्ट बना के देगा और ऑन टाइम देगा। So we had started with the first project called Microtech Greenberg, which is located in Sector 86, which is successfully delivered in 2018. And from 2018 to 2024, there are around 700 odd families, which is already staying in the project. And we are still maintaining the same project. And as I told you, अगर developer time पे deliver करता है, तो आज की डेट में same project का price अगर आप देखोगे, we started the journey from 7,000 rupees. And now it is somewhere around 17,000-18,000 rupees per square feet. Now coming back to the next project, which is ongoing projects, Greenberg is already been delivered. Now we are into the commercial developments. So when we talk about commercial development, the first project is Sector 81, which is another SEO development. So after delivery of Greenberg, we had decided let's go for the commercial development now. So 2023, we had started with another SEO development project, which is Successor, which is bang on the Delhi-Jaipur highway. It is the new highway which is coming into the NCR area.
and this is another 4.5 acre land where we have developing 53 SEOs, and again very proudly saying we are already sold out 70-80% of the project. Wow. And after that we had started with another project which is sector 81, which is called Microtech Grand Front, and we had launched that project in somewhere around 2-3 months back, and around 50% inventory has already been sold out. And when we talk about the future plans, as I told you, we have our presence in Chandigarh also, we have land in Delhi also, then we have our presence in Noida also. So Gurgaon, apart from the Gurgaon, these are the 3 major cities where we have our presence. And apart from these cities, when you talk about Gurgaon, we have Sector 103, which is another commercial project. Sector 104, a very good parcel on the Dwarka Expressway itself, which is another commercial development. Sector 111, 111 sector, Bangon, Delhi-Gurgaon border, that is another commercial development. So apart from all these commercial, we have a residential development also, which is coming up in Sonipat, which is another township, a plotted township. So apart from these things, we have a very good land parcel in Delhi also, according to the Delhi government policies, whenever it will be approved. So we have another 200 acres of land there. So these are the future projects which Microtech is looking to announce within 2-3 years only. Now let's wrap up the discussion, गुरजीत जी. और मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि गीतांजलि होमस्टे being one of the prestigious channel partners of Microtech Infrastructure, आप गीतांजलि होमस्टे और उसकी सर्विसेज के बारे में क्या कहना चाहोगे? सुनील जी और हमारी जो मुलाकात थी आज से 4-5 साल पहले हुई, और शायद उस दिन से आज तक हम लोगों ने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन किया, मल्टीपल क्लोजर्स हुए हमारे, और जितने क्लाइंट्स को भी हमने गीतांजलि के थ्रू क्लोजर दिए, आई थिंक वो लोग आज इतने सेटिस्फाई हैं, और जिस तरह की सर्विसेज हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एज ए चैनल पार्टनर, उससे बेटर सर्विसेज आई थिंक गीतांजलि होमस्टे से हमें मिली. खाली क्लोजर्स नहीं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, जब उनकी प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग इकट्ठे बैठते हैं, एंड सुनील जी के साथ, शैलेंद्र जी के साथ हमें जिस तरीके की एडवाइस मिलती है, आई थिंक वो फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंगली हमारे लिए बहुत बेनिफिट होता है. और जहाँ तक बात है अभी रिसेंटली जो मेरी SEO डेवलपमेंट है, इसमें भी बहुत सारे प्लानिंग के पॉइंट्स जो शायद हमें गीतांजलि होमस्टे से मिले, किस तरीके का हमें टिकट साइज़ लेके आना चाहिए, किस तरीके का हमें प्लॉट साइज़ लेके आना चाहिए, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, कैसे रोड डेवलपमेंट रहेगी, कैसे प्रोजेक्ट में पार्किंग स्पेस रहेंगे. सो ऐसी बहुत माइनर थॉट्स, माइनर डेवलपमेंट्स के ऊपर डिस्कशंस, ये आप सिर्फ उस चैनल पार्टनर से कर सकते हो जो खाली एक बुकिंग करने के बिहेवियर से आपके साथ अटैच नहीं होता. वो आपको प्रोडक्ट के साथ साथ, कस्टमर के साथ साथ, बीइंग एन ए डेवलपर, आप कहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों से एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, वो शायद हमें गीतांजलि होमस्टे से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल फीडबैक मिलते हैं. एंड आई मस्ट रिकमेंड ऑल दी ऑडियंस कि जितना भी हो सके ऐसे रिनॉन चैनल पार्टनर्स के साथ ही अपने रियल एस्टेट एक्सपोजर को बढ़ाएं. तो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो नए कस्टमर्स रियल एस्टेट के अंदर एंटर कर रहे हैं, आई मस्ट रिकमेंड देम गीतांजलि होमस्टे, सो दैट वो अपना पैसा रिस्क फ्री एक अच्छे प्रोजेक्ट में एक अच्छे डेवलपर के साथ इन्वेस्ट करेंगे, एंड रिटर्न्स जो शायद वो नहीं सोच सकते, वो गीतांजलि होमस्टे उनको वहां पे दिला सकता है. थैंक यू सो मच गुरजीत जी फॉर जॉइनिंग अस इन दिस पॉडकास्ट सीरीज. बहुत ही इनक्रेडिबल टाइम हमारा रहा आपके साथ बातें करके और रियल एस्टेट के सारे इनसाइट्स गैदर करके. एंड आई विल सी यू सून विद द वेरी नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द रियल्टी रिवील. थैंक यू सो मच.